हेलो बच्चों, राधे राधे। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा कि ये एक रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट है और इससे अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसको अपन ने रीड कर लिया था, इसको अच्छे से समझ लिया था कि क्या क्या फिगर्स हैं और ये जो लाइबिलिटीज़ क्रिएट करनी है इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब अपन शुरू करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। पार्ट ए में इसको अपन ने क्वेश्चन को देखा और इसको रीड किया, इसको अंडरस्टैंड किया, इसकी हर एक जो ट्रांजेक्शन्स है उसको देखा कि क्या ट्रीटमेंट होने वाला। अब सिर्फ रह गए उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फिट करना है और कुछ नहीं है। तो आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ये एक फॉर्मेट है, ब्लैंक फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो इसी में अपन बना देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2022। 31 मार्च 2022 के लिए अपन बना रहे हैं। 4 कॉलम में हेडिंग्स, एक्सपेंडिचर्स आ गए, इनके अमाउंट आ गए, यहाँ पे क्या आ गई, इनकम्स आ गई, और यहाँ पे इनका अमाउंट आ जाएगा। तो 4 कॉलम है, तो चारों को अभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं इनमें। सबसे पहले आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते चलते हैं। और किस साइड से शुरू करेंगे, रिसिप्ट साइड से शुरू करेंगे। इधर से बैलेंस है, बैलेंस को स्किप कर देंगे, कोई काम का है नहीं। डोनेशंस है, डोनेशंस आ जाएगी सीधी सीधी, जो है 16,000 रुपये की डोनेशन दे रही। तो यहाँ पे इनकम में डोनेशन आ जाएगा आपका डोनेशंस 16,000। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस दे रही है 50,200 की, तो ये भी आ जाएगी सब्सक्रिप्शन फ़ीस 50,200 की। इसके बाद में है एंडोमेंट। तो एंडोमेंट की तो बात हो चुकी थी, ये स्पेशल फंड होते हैं और स्पेशल फंड कहाँ चले जाएंगे, सीधे सीधे जो बैलेंस शीट के कैपिटल फंड है उसमें चला जाएगा ये एंडोमेंट फंड। इसके बाद में लीगेसीज हैं, तो ये लीगेसीज रेवेन्यू आइटम है और इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली नहीं लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए आई है। लीगेसीज भी एक फंड ही है, एक तरह का जो है डोनेशन ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा लीगेसीज, अमाउंट है 12,000 का, लीगेसीज का अमाउंट आ गया 12,000 का। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,800 का। लेकिन इससे रिलेटेड अपन ने देखा था एक नीचे जो है एडजस्टमेंट दे रखा लिखा हुआ है ₹200 ड्यू फॉर इंटरेस्ट, ₹200 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट रिसीव्ड एक्चुअली। तो जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली में क्या है, 200 रुपये ऐसा इंटरेस्ट है जो रिसीव ही नहीं हुआ है। मतलब टोटल अगर बात करूँ मैं कि जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसमें से 200 रुपये ऐसा इंटरेस्ट है जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट क्रिएट तो हो चुका है उस इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो रिसीव नहीं हुआ है तो ये कौन सी इनकम हो गई, ये अपनी वो वाली इनकम हो गई जो इनकम जो है अर्न तो कर ली है लेकिन अपने को अपने हाथ में नहीं आई है, कैश में नहीं आई है या बैंक में हाथ में नहीं आई है। तो ये ऐड हो जाएगी, करंट ईयर की इनकम है तो एडजस्टमेंट है, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है, इनकम है या यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो 3,800 का तो वो है जो कैश में आ गया है और 200 का वो है जो इनकम जनरेट तो हो चुका है लेकिन अभी तक रिसिप्ट नहीं हुई है। तो 4,000 रुपये की टोटल इनकम अपने को यहाँ पे हुई है। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है 800 रुपये का, तो वो भी आ जाएगा सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कितना रुपए का, 800 का। और न्यूज़पेपर सेल किया है तो ये तो क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, रेवेन्यू आइटम है। यहाँ पे कोई स्पेशल न्यूज़पेपर को एसेट तो मानते नहीं, ये तो डे टू डे बेसिस पे आते हैं और जाते हैं। तो न्यूज़पेपर का यहाँ पे जो इनकम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स ₹500। इसके बाद में एक डोनेशन दे रखा है बिल्डिंग के लिए, तो साफ साफ लिखा हुआ बिल्डिंग के लिए, मतलब एसेट के लिए, कैपिटल नेचर की ये जो है आइटम हो गई है।
क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बिल्डिंग के लिए, तो ये तो सीधा कैपिटल फंड में चला जाएगा। और लीगेसीज के लिए भी लिखा हुआ है, लीगेसीज फॉर बिल्डिंग, एक तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग और एक लीगेसीज फॉर बिल्डिंग, ये दोनों ही लिखे हुए हैं साफ साफ। तो ये सीधा कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल फंड में चले जाएंगे। अब एक्सपेंडिचर में देखते हैं कि किस किस चीज़ के कौन कौन से खर्चे पेमेंट हुए हैं। तो आइए, सबसे पहले एक फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर तो जाएगा बैलेंस शीट में, इसका कोई लेना देना नहीं है रिसिप्ट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। बिल्डिंग के लिए कुछ एडवांस दे दिया है, ये भी एसेट क्रिएट हुई है, ये भी सीधा बैलेंस शीट का आइटम है। हाँ, एक चैरिटी है ये अपने पास, चैरिटी कितनी है, सॉरी चैरिटी आई नहीं है, गई है। चैरिटी अपन ने की है ₹60,000 की चैरिटी है, तो एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर में लूँगा चैरिटी 60,000 की, चैरिटी कितनी हो गई 60,000 की। इसके बाद में सैलरी का खर्चा है, सैलरी का खर्चा, और सैलरी है 10,400, लेकिन नीचे लिखा हुआ है लाइबिलिटी भी क्रिएट करनी है 1,200 की। तो अपन ने देख लिया था लास्ट क्लास में, लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब कि ये वो वाले खर्चे हैं जो हो तो चुके हैं लेकिन पे नहीं किए हैं, एक्चुअल में पे नहीं किए हैं, इनकर तो हो चुके हैं। मतलब सैलरी किसी की है ये, लेकिन पे नहीं कर पाए हैं, हो सकता है ड्यू टू डेफिशिएंसी फंड की वजह से पे नहीं किए होंगे, तो ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये करंट ईयर के खर्चे हैं। तो टोटल सैलरीज यहाँ पे दिखाएंगे अपन, सैलरीज यहाँ पे दिखाए जाएंगे 10,400 की तो वो वाली है जो पे कर दिया, और 1,200 की वो है जो भी पे करना बाकी है। टोटल हो जाएंगी 11,600 की सैलरी का खर्चा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद में एक रेंट का खर्चा दिखा, रेंट एंड टैक्सेस 4,000, लेकिन यहाँ पे भी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 800 रुपये की, तो आओ क्रिएट कर देते हैं लाइबिलिटी। ये लो जी, रेंट एंड टैक्सेस 4,000 पे कर दिया है और 800 भी और पे करने हैं, तो 4,800 की टोटल इनकम यहाँ पे, एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएगा, इनकम तो नहीं है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर आ गए। प्रिंटिंग का खर्चा है 1,000 रुपये का, आ जाएगा सीधा सीधा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पोस्टेज का खर्चा है 300 रुपये का, आ जाएगा, कोई खर्चा नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो लीजिए जी, प्रिंटिंग के खर्चे हैं एक तो 1,000 के, एंड पोस्टेज का खर्चा है 300 का, वो भी आ गया यहाँ पे। इसके बाद में एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,100 के, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं 1,100, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटी क्रिएट करवानी है एडवर्टीजमेंट की 200 रुपीज़ की लाइबिलिटी क्रिएट करवानी है अपने को। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने का मतलब है अभी खर्चा बाकी पड़ा हुआ है, यहाँ पे आ जाइए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना है 1,100 वो है जो पे कर दिया है, और 200 वो हैं जो भी पे करना बाकी है। टोटल कितने हो गए 1,300। इसके बाद में एक इंश्योरेंस का खर्चा दे रखा है 4,800 का, ये आ जाएगा, और बैलेंस है जो कि कोई काम का नहीं है। तो आ जाऊँ, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 4,800 का इंश्योरेंस का एक्सपेंस। एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में तो कुछ है नहीं, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें क्या है लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, रेंट अपन ने क्रिएट कर दिया, सैलरी क्रिएट कर दिया, एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर दिया, और 200 रुपये जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था जो कि रिसीव ही नहीं हुआ था, तो उसको भी अपन ने एडजस्टमेंट के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिया है। अब बात करते हैं टोटल करते हैं दोनों कॉलम्स के कितने कितने टोटल आ रहे हैं, तो मैं टोटल कर देता हूँ। तो जो टोटल है वो जो एक्सपेंडिचर वाला टोटल है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है वो आ रहा है 83,800, और इनकम साइड का टोटल आ रहा है 83,500। तो टोटल यहाँ पे लिख देते हैं मैं 83,800, जो ज़्यादा वाला वही तो लिखेंगे 83,800, और अब कम इधर है, इधर सिर्फ 83,500 आ रहा है, तो बाकी का जो बच गया है वो आ गया है डेफिशिएंसी के नाम का। क्या आ गया है, डेफिसिट, और डेफिसिट या डेफिशिएंसी, इसको डेफिसिट बोल सकते हैं। डेफिशिएंसी क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स,
ओवर इनकम्स, क्या मतलब हुआ कि इनकम से एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, और कितने ज़्यादा हैं जी, 300 रुपीज़ के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा कर दिए इस साल, जितनी इनकम हुई उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स कर दिए। तो यहाँ पे इसलिए इसका जो है लॉस आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है। तो ऐसा अपन ने देखा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा, लास्ट क्लास में अपन ने इसको अच्छे से समझ लिया था, तो इस बार अपने कुछ कोई ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं इसको बनाने में, ज़्यादा कोई समझने वाली बात थी नहीं, लास्ट क्लास में अच्छे से समझा दिया था। अब इस क्लास में आप देख लो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं, वो भी आप ट्राई करो और वो भी क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई नहीं आते हैं तो वो आप पूछ लो, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है और किसी में भी वो है नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे अपन, कुछ ये जो दे रखे हैं ना, एंडोमेंट फंड हो गए, सब्सक्रिप्शन फीस हो गई, एंट्रेंस फीस हो गई, इनका क्या करेंगे, इनको अपन जो है इनकी टर्म्स जो भी हैं इनको देखने वाले हैं कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, ये रेवेन्यू है या कैपिटल नेचर के हैं, ये अपन देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है या फिर इसको बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो ये नेक्स्ट क्लास से अपन देखेंगे, बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, आराम से समझेंगे और 2-3 क्लासों में उसको अच्छे से समझ लेंगे। मुश्किल से जो हैं 10-12 ऐसे टर्म्स हैं जिनमें कंफ्यूज रहता है, बाकी तो समझ में आ जाता है। जैसे अगर सैलरी है तो सैलरी का पता ही है कि वो खर्चा है तो रेवेन्यू खर्चा है, और इनकम है तो वो रेवेन्यू इनकम है। ऐसा ही कोई रेंट का हो गया और इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये वाले खर्चे हो गए, तो ये सब पता है कि जो है सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। लेकिन जैसे एंडोमेंट फंड हो गया, और क्या, और एक जैसे लीगेसीज हो गई आपकी, ये क्या है, इनमें कंफ्यूज रहता है कि इनको करना क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो इसका नेक्स्ट क्लास से देख लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।